अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो इस वक्त स्कीम 33 में मौजूद है, जिसको गुज़ार हिजरी का ये इलाका है और सचल सरमस रोड के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तवील और कसीर जिसको कहते हैं, चौड़ा रोड जिसको कहा जाता है। शहर के बीचों बीच तो ऐसी सड़कें मौजूद ही नहीं है। ये शहर के वो इलाके हैं जो पहले आबाद किए गए, लेकिन उसके बाद जब शहर में जहाँ कहीं भी गलियों के अंदर हम देख रहे हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं, चाहे सीवरेज का मसला हो, चाहे ये सड़क की टूट फूट का शिकार हो, और साथ ही पानी और बिजली गैस, ये हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है कराची वालों की। चाहे वो इस इलाके स्कीम 33 में रहते हों, या वो डिफेंस की गलियों में हों, या फिर सोसाइटी के इलाके हों, औरंगी हो, कोरंगी हो, लियारी हो, जिस इलाके का नाम लें वो तबाहाली का इस वक्त मंज़र पेश कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इदारे भी पुरुमीद हैं और हमारी आवाम भी पुरुमीद है कि ये आवाज़ उठाने के बाद हमारे काम हो जाएंगे। और इस बल्दियाती निज़ाम से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें ये ज़रूर हमारी जो है तकदीर बदली जाएगी और हमारे काम होंगे। इसी सब चीज़ों को जानने के लिए और इदारों को निशानदेही करने के लिए आज हम इस इलाके में पहुँचे हैं। ज़रा लोगों की दुआएं आपको सुनाते हैं, क्योंकि जब सड़क ख़राब होती है और ऐसे दूर दराज के इलाकों के अंदर सबसे बड़ा मसला आ जाता है उनकी रात के अंधेरे में लॉ एंड ऑर्डर, उनके छीना झपटी इस शहर के अंदर बढ़ जाती है। ये इलाके के अंदर इस वक्त भी आप देख सकेंगे तो मेरे इर्द गिर्द आसपास से जो है हैवी ट्रैफिक भी गुज़रती है, आम शहरी भी गुज़रते हैं, लेकिन उनके लिए फिर रात को यहाँ से गुज़रना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग है उनके, और क्या मसाइल हैं आज यहाँ के रिहायशियों से बात करेंगे। आज उनकी आवाज़ बनेगी न्यूज़ नाइट की टीम। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं और उनके मसाइल जानते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ जनाब, इस वक्त इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले पूछ लेते हैं जी आपके मसाइल जो हमें नज़र आए, हम भी इसी रास्ते से आए, तो लग यही रहा है कि सड़क तो यहाँ मौजूद नहीं है। जिसके पिछले 4-5 साल से ही सड़क का ये हाल है। ये रिपेयर होती है, फिर यहाँ पर यही मसला हो जाता है। ये असल में जो थड्डो डैम का पानी है वो भी आता है यहाँ पर, और इस दफ़ा तो यहाँ पर तकरीबन 4 फीट पानी खड़ा था, और हमारी गवालियार सोसाइटी है इसके अंदर तक पानी जमा था। तकरीबन 2-2 फीट 1.5 फीट पानी अंदर की बात तो नहीं, थड्डो डैम का जो पानी है। अच्छा, डैम का जो पानी है कब आता है? ये आता है जब डैम ओवरफ्लो होता है, बरसात होती है। एक ही दफ़ा हुआ अभी जब बरसात में हुआ, 2020 में भी हुआ, 2020 में हुआ, 2 दफ़ा हो चुका है। और ये रोड हमेशा बनता है। उस साइड वाला भी देखें आप, पूरा ख़राब है। चले एक हादसा हमारे सामने ही पेश आ गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये दिखा दें, इस सड़क का ये हाल है, जो यकीनन पानी का यहाँ मसला होगा। जब ये बाइक के ऊपर पानी लेके आ रहे हैं और वो फंस चुका है खड्डों के अंदर, जो ये इलाका मकीन जो अपनी दुहाई दे रहे हैं, वो यही वजह है कि इस वजह ये वाली है जो सड़क पे खड्डे पड़ गए और लोग मजबूरन, जब सड़क ज़्यादा ख़राब है तो एक ही ट्रैफिक 1 वे और 2 वे दोनों इस्तेमाल हो रही है। जी जनाब, असल में यहाँ पर स्टेट बैंक सोसाइटी को कनेक्शन दिया गया है वाटर बोर्ड का। यहाँ से उन्होंने खुदाई हुई हुई, और इस कनेक्शन की वजह से ये कनेक्शन यहाँ से लीक है। इसकी वजह से यहाँ पानी जमा होता है और यहाँ पर रात को स्नैचिंग की वारदातें भी होती हैं। अच्छा, क्योंकि ये रोड यहाँ पर ख़राब है, तो जो डगेर हजरात हैं उनको ये अच्छा मौका मिलता है। यहाँ ट्रैफिक स्लो होती है तो वो यहाँ लूट मार करते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा देरीना मसला है। अरबाब इख्तियार से हमारी गुजारिश है। आपके अब तो बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, 2 साल उसको गुजर गए। आप लोग अभी जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आवाम परेशान घूम रही है। साहब, अभी जब पानी आया है तो सारे लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके चले गए, काम कुछ भी नहीं हुआ है। मैं नहीं कहता कोई नहीं आया, टाउन वाले भी आए हैं, जो MNA MP हैं वो भी आए हैं यहाँ हमारे एरिया के, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। MNA MP कौन है यहाँ? कौन सी पार्टी से? यहाँ पर MNA इकबाल महसूद साहब हैं MKM के, और MP जो है अरसलान साहब हैं, उनका भी फंड आ गया है, लेकिन 22 करोड़ रुपए लिए वो हाथ में घूम रहे हैं, उनकी तो जगह नहीं मिल रही, कहाँ लगाना है। ये थोड़ी आया है कि वो इन कामों में खर्च करें। बुनियादी तौर पर जो हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि ये फंड जो होते हैं इन लोगों को मिलते हैं, वो इस काम के लिए नहीं होते कि इन तरक्की कामों में खर्च करें, बल्कि उनके कुछ और मकासद हैं जिसके लिए वो इलेक्ट हुए हैं। सारा मसला ये है कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहा है, जो भी लोग आते हैं यहाँ से, अब ये कनेक्टेड रोड है पूरी, यानी यहाँ भी देखिए इतनी इंपॉर्टेंट रोड है कि ये हाईवे पर जा रही है और वहाँ से सूरत से आ रही है। अगर ये रोड प्रॉपर हो जाए तो लोगों के लिए कितनी आसान हो जाए, लेकिन मसला ये है कि अगर आसानी हो गई तो फिर हम हुकूमत की बेवकूफ़ियों को कैसे देखेंगे। हम तो इन्हीं मसाइल में उलझे रहते हैं। तो सर वो आप लोग उनको याद रखें, इसलिए आपको मसाइल में जो है ना वो जा के रखते हैं। उन्होंने हमको इन्वॉल्व कर रखा है हुकूमत को। असल में सारा मसला ये
देखिए ना, हमारा मसला ये नहीं है कि ये किसका इशू है, इसको कौन ठीक करेगा। हमारा इशू ये है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं रोज़ाना आता हूँ, मेरे बच्चे आते हैं स्कूल से, मेरे कॉलेज जाते हैं, वो किससे, अब देखें ना, आपने खुद देखा अभी कि यहाँ जिस ज़माने में कि पानी बढ़ा हुआ था, पूरा बारिश हुई थी, तो आप ये यकीन करें इधर भी ट्रक फंसा हुआ था, उधर भी ट्रक फंसा हुआ था, दोनों तरफ ट्रक फंसे हुए थे। और फिर काफ़ी दिन तक रोड उधर से जा रही थी, ये पूरा ब्लॉक था। अच्छा, आप लोगों की जो ये सोसाइटी है यहाँ, यही आप लोगों का रास्ता है या ऑल्टरनेट आप लोगों को कोई रास्ता है? यही मेन रोड है आप लोगों का? यही मेन रोड यही है। हाईवे से रॉन्ग में आना पड़ता है, वरना हाईवे जाना, हाईवे से ये रॉन्ग रोड में आना सीधा पड़ता है, नेशनल हाईवे पे निकलता है और वहाँ से रॉन्ग में आना पड़ता है। वापसी का रास्ता नहीं है फिर, अगर ये भरा होता है के लिए नहीं है वापसी हाईवे रॉन्ग साइड आ नहीं सकते हाईवे से। बिल्कुल। अब तो शहर में नहीं आ सकते, अब तो वैसे ही चला। अभी हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर डंपर डलवाया था, गेड़ा डलवाया गेड़ा था। डला हुआ तो जी पड़ा हुआ बिल्कुल, ये था। हमने ये आप अपनी लोगों ने मदद खुद डलवाया मैं है। समझा कोई इदारे ने शायद ख्याल आया हुआ है। ये भी सिर्फ ग्वालियर सोसाइटी जो है वो कराती है इस रोड पे काम, जो अपनी मदद आपके तहत ना। अभी एक डंपर नहीं, हमने यहाँ पर कम से कम 10 डंपर डलवाए, अच्छा, और उसके बाद जो है ट्रैक्टर से इसको लेवल करवाया है, समझे ना आप। अच्छा, पानी जो है ना, देखें, पानी एक तो आता है, बारिश हुई और उसके साथ थड्डो डैम का पानी आ गया, लेकिन उसके अलावा सर ये तो अब गुजर गई ना बात। हाँ, अब उसके अलावा अब तक तो ये शहर सीधा हो जाना चाहिए था। उसके अलावा वाटर बोर्ड की जो है वही लाइन गुजर रही है यहाँ से, आइलैंड से। ये बीच जब भी, और ये लीक है लाइन, अच्छा, ये 100% लाइन चारों हर जगह से लीक। मट्टी पड़ी हुई है, खुदी हुई है। अभी ये आके कंप्लेंट होती है, जैसे पानी घर हुआ खोदते और खोदने के बाद फिर दोबारा वैसे मिल जाए, यानी पता नहीं वो किस अंदाज में रिपेयर करते हैं। शाम के वक्त में आप देखिए यहाँ ट्रैफिक का क्या आलम होता है। अच्छा, यहाँ भी ट्रैफिक है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझे तो लग रहा है बड़े पुरसुकून माहौल में रहते होंगे यहाँ ना। सबूरा से हाईवे आ रहा है। अच्छा, इसमें एक बात आपको बताऊं, इस रोड पर ट्रैफिक इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ से जब हम जाते हैं ना, तो हमें हाईवे पर उस साइड पे जाने के लिए हमें क्रॉसिंग मिलती है। अगर हम बकार वाले रोड से आएंगे ना, तो उनको रॉन्ग साइड आना पड़ेगा। लिहाजा जितनी भी बसेस, प्राइवेट बसेस हैं या जिन लोगों को हाईवे पे जाना होता है, वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फ्रॉम नेशनल रोड, तो वो इस रोड पर आते हैं ताकि यहाँ से आने के बाद जो है वो अपना कट कर सके। यानी वो जो अब्बास टाउन की तरफ से नहीं निकल सकते, उनको यही रूट वो ये रूट जहाँ उसकी से और भी के बाद है यू टर्न असल में ना। अच्छा। तो जिनको जो है वो कराची की तरफ जाना होता है, समझे, सब्जी मंडी जाना है या बहरिया जाना है, तो जाहिर है वो उस यू टर्न से जो है ना जाते हैं, तो यहाँ से वो राइट वे में चले जाते हैं। तो इसीलिए ये तमाम लिंक रोड समझ लें। सारा मसला ये है कि यहाँ से लेकिन मैं इस वक्त एक बात नाज़रीन को ये बात बताऊं कि ये जो पौधे, मैं कैमरा में, ये जो पौधे हैं, ये यकीनन आपने झीलों पे और ऐसी जगहों पे उगते हैं जहाँ नीचे पानी या दलदल मौजूद हो। तो ये वाज़े कह रहा है कि इसके नीचे से जो वाटर बोर्ड की लाइन जा रही है वो हर जगह से लीक है, जिसकी वजह से ये पौधे उग रहे हैं, इनको तवानाई मिल रही है, पानी मिल रहा है और ये उगे चले जा रहे हैं। और उसका मुंह बोलता सबूत ये चौक, जो जगह ये बता रहे हैं, जो ये एक मखसूस पॉइंट बन चुका है, और ये उनके लिए जो हमारे भाई हजरात जो रात को निकलते हैं, जो देखते हैं किसी ऐसी स्पॉट को ढूंढते हुए कि जहाँ पे उनको आसानी से लोगों को लूट लें, तो ये उनके लिए एक, जिसको कहते हैं, बेहतरीन एक जो है मुकाम फराहम किया है हमारे इदारों की नाअहली ने, जिसकी वजह से यहाँ पे अब रात की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो यहाँ ख़राब है। और ये वाहिद लिंक रोड है जहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही है, यहाँ से इंटर बस सर्विस की जो शहर से आ रही हैं, जिनको हाईवे जाना है, वो भी यहीं से गुजर रही हैं। जैसे इन लोगों ने बताया, रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा इनसे जानते हैं कि इनके किसी से राब्ते बहाल हुए, कोई जो आया या किसी को बताया, कोई टाउन इंतज़ामिया को बताया, कोई यूसी इंतज़ामिया को बताया, कोई एमएनए के फ़ंड लिए इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान दावा कर रही है कि वो यहाँ घूम रही है और उनको स्पॉट नहीं मिलते, लोग उनको काम करने नहीं दे रहे। तो भाई हम आपको दिखा देते हैं वो जगहें जहाँ पे आप अपना पैसा, जो फ़ंड आया हुआ है, वो आप लगा सकते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम स्कीम 33 में मौजूद हैं। जैसे हमने बताया आपको, ये सच्चल सरमत रोड जो डबल रोड है, जिसको इंटरलिंक करता है मेन नेशनल हाईवे को। जी जनाब, अब ये कौन सी सुपर हाईवे को, ये कैमरा मैन से कहूँ आगे आइए ज़रा, ये दिखाइए ये क्या जगह है। मैं तो समझा कोई प्लॉट होगा, लेकिन ये आप बताएंगे जनाब ये क्या मसला है यहाँ का? वाटर बोर्ड जी जो है ना, मकसद ये पूरी ज़मीन वाटर बोर्ड की है। अच्छा। और ये थ्रू आउट है यहाँ से लेके, फिर उनको पता है ये ज़मीन उनकी है? जी जी, क्यों नहीं, वरना कुछ अब तक पता नहीं है शायद, वरना कुछ बन चुका होता अब तक। उनकी 36 इंच की लाइन जो है वो यहाँ से जा रही है वाटर बोर्ड की ना। अच्छा। असल में बात ये है, यहाँ इस तरफ इनका इंस्पेक्शन नैक बना हुआ है झाड़ियों के अंदर। अब हम यहाँ से, हमने जो है ना वो एक
खुद ही अपनी मदद आपके तहत इस पानी को जो है पास ऑन करने के लिए साइंटिस्ट सोसाइटी से आगे। तो ये रास्ता जब ये जगह यहाँ से आ रही है तो सामने भी होनी चाहिए। जी जी ये गेटेड करके क्यों बंद क्यों करी हुई है? इन्होंने बाउंड्री वॉल लगाया हुआ है, सोसाइटी ने किया हुआ है? जी हाँ, इन्होंने बाउंड्री वॉल सोसाइटी लगाया हुआ है, ने। लेकिन ये 150 फीट का पूरा एक ट्रेंच जो है इनका ग्रीन बेल्ट जो चल रहा है, ये कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी, उसके बाद कोयटा टाउन सोसाइटी, उससे आगे तक जा रही है। और यहाँ से ये ये पार्क वही लाइन साइंटिस्ट, है जो आपको पानी यहाँ से सप्लाई आ रहा होगा? जी इनका? जी, ये से सप्लाई तड्डो लाइन, तड्डो डैम का ही पानी आ रहा डैम का होगा? नहीं, ये सर, वाटर यहीं बोर्ड से- का, वाटर बोर्ड कहीं से तो पानी ले रहा होगा, तो वहीं से ले रहा होगा ना हाँ, सर? ये हमें इल्म नहीं है कि वो थड्डो डैम से ले रहा है या कहीं थड्डो और से डैम ले का रहा है। ही होगा ये हाँ, बिल्कुल। सिलसिला। अब ये भी, इसके लिए भी हमने बड़ी कोशिशें की हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए हैं, हम उनसे मुलाकात की है, टाउन चेयरमैन से हमने गुजारिश अच्छा, की सबसे राब्ते हो चुके सबसे हैं राब्ते हो आपके? चुके हैं, अरे लेकिन ज़बरदस्त। कोई पुरसाने हाल नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं रेवेन्यू का अपना रिकॉर्ड चेक करूँगा और इसके ऊपर अगर रोड होगा तो हम इसको रोड बनाएंगे। अच्छा, लेकिन तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, इसके ऊपर कोई अभी तक जो है काम नहीं हुआ। हम उनसे अभी भी राब्ते में ये हैं। सड़क वैसे अगर ये बन जाए तो आप लोगों के लिए कोई आसानी, बहुत आसानी हो कोई जाएगी। इंटरलिंक हो रही ये- थी इनसे? वो जो दाव वाले रोड की तरफ निकलती है? हाँ, पार्क डाउ सोसाइटी जो है, जनाब। पार्क इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, एक दीवार बना के। ये पानी की मतलब निकासी का रास्ता था, उन्होंने उसको ब्लॉक किया है, जो कि गवर्नमेंट के तमाम इदारे उन्होंने इसका मुआयना भी किया, यकीन दहानी की, लेकिन उसके बावजूद कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इस पर। ये चूँकि ये यहाँ से मद्रास में लिंक करना था, यही बना है। अच्छा, ये पहले यहाँ पर जी साहब, बड़े साहब। अपने इंतजाम के तौर के ऊपर यहाँ ट्रेंच बनाई थी, और ये ट्रेंच जो थी जाकर वहाँ पर जहाँ पे पानी जा रहा है वहाँ का, अब ये पता नहीं कौन से तरक्याती काम का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया कि इसको लेवल कर दिया गया। अब ये देखिए, अब पानी जमा है। अगर ये यहाँ ट्रेंच होती, अगर ये ये पानी ट्रेंच होती इधर से तो ये नकाश पानी निकल जाता। या तो ये कि इन्होंने कोई ऐसा इंतजाम किया है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब वो अगर नज़र आ जाए तो हम उसके फ्रूट पर डालेंगे। सारा मसला ये, अब देखिए यहाँ से लेके मतलब इन्होंने, सर तो वाटर बोर्ड से मिलने नहीं, आप ये यकीन करें कि अच्छे काबिल लोग बैठे हैं, बड़े इंजीनियर बैठे हैं वहाँ पे। शहीद कमाल साहब हैं, अपने अमजद साहब हैं, माशाल्लाह ये अहदेदार भी हैं हमारी मेरी कमेटी के। इन्होंने अपनी जानिब में जहाँ जहाँ भी दरवाज़ा खटखटाया जाना चाहिए वहाँ खटखटाया है, लेकिन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन और मामला ख़त्म। सर तो सर ये सबसे अहम बात मेयर ये है कराची ना से कि कोई मुलाकात, कोई लेटर उनकी तरफ? मेयर कराची के पास हम जाएंगे इंशाल्लाह। वाटर बोर्ड के चेयरमैन तो वाटर वही बोर्ड हैं। के चेयरमैन भी वही हैं, हम उनके पास जाएंगे और हम उनसे टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो भी मसरूफ़ आदमी हैं, तो टाइम इतने आराम से मिलता नहीं है उनसे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी मुलाकात की जाए इस सिलसिले में इंशाल्लाह। सर मसला ये है कि ये सारे लोग चेयरमैन हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन बात ये है कि इसलिए है कि ये बताया जाए कि मैं इस इदारे का भी सरबराह हूँ, मैं इस इदारे का सरबराह हूँ, लेकिन काम के मामले में ज़ीरो। तो सर शहर काम भी के तो मामले- बेहंगम है, वो बेचारा एक मेयर कराची को यहाँ से सब नोच रहे हैं कि भाई तुम हमारे इलाके में। नहीं करें, अच्छा, जितने मैं- बेचारे मैं- वो- मैं थोड़ी नहीं, सी जितने हमदर्दी बेचारे वो दिखा आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है। मैं थोड़ी सी हमदर्दी दिखा नहीं, देता अच्छी बात है, अच्छी बात है, हूँ। अच्छी यंग बात। आदमी है, नहीं, करना चाहता है, अब पत्नी कहाँ हाथ असल पाँव में बंधे बात हुए, ये ये हमें है- समझ में बात नहीं ये आता, है लेकिन उनकी जनाब, बातों से हमें लगता है कि वो बात ये करना है जनाब चाहते कि हैं। सारा मसला ये है कि जहाँ पर के आदमी को अपने कामों के अंदर सियासत बीच में आ जाती है ना, वहाँ पर सारे मामले खत्म हो जाते हैं। तो सर बगैर सियासत अब के तो देखिए ये ना, काम चल ही नहीं सकता। सियासत करो मगर उस काम के लिए आप करो। हमसे ज्यादा तजर्बेकार नहीं, हैं, मैं कह रहा आपने हूँ इस मुल्क में नहीं, सियासत- बहुत सारी चीजें देखी सियासत होंगी जरूर होते करें, हुए। लेकिन जी। उसका कुछ फ्रूट जो है आम आदमी को मिल जाए ना, ताकि आपके बारे में अगले अब इलेक्शन हो तो कहें यार ये आदमी था जिसने हमारा काम किया। अब देखिए ना, अभी यहाँ पर यानी कोई काम लोग आते हैं और हमेशा, अभी हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, MPA साहब आए, अरे ये आपका काम नहीं हुआ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये यूसी की जिम्मेदारी है, ये फलां की जिम्मेदारी है, फलां की जिम्मेदारी है, और ये लोग काम नहीं कर रहे। अच्छा साहब, यूसी वाले कहते हैं भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अपने अपने चार्टर डिमांड को देखो, अपने मामला को देखो, ये मसला हमारा है ही नहीं। सर आप हमें- लोगों की यहाँ रिहाइश कब से इस इलाके में? मुझे तो तकरीबन 8 साल हो गए, और लेकिन और ये लोग और कोई पुराना यहाँ का रिहायशी है? कितने साल हो 9 गए? साल हो गए मुझे भी। 9 साल भी पुराने नहीं है, 12 साल भी पुराने नहीं है। और कोई पुराना? 2017 से मैं भी हूँ, 8-9 साल मुझे भी हो गए। मुस्तफा कमाल का दौर याद है कोई किसी को? देखो मुस्तफा कमाल मैं साहब एक के- सवाल करना चाह रहा हूँ ना, उस वक्त ये पता है आपको ये टाउन किसमें था? ये गुलशन टाउन था, सुन ले। ये टाउन था गुलशन। नहीं मेरी बात सुने ना, अब हमें बना दिया है, जो है ना वो आपने रोलेट देखा है, घुमाते हैं जो यूं गोल घूमती है बॉल और घूमती रहती है। मुझे भी नहीं पता समझ में आ रहा है, मैं जिस जगह खड़े होकर बोलता हूँ कि मैं तो बड़े धड़ल्ले से बोलता हूँ ये जगह जो है गुलशन, वो कहता है भाईजान 2 कदम आगे हो जाए गुलशन टाउन वहाँ पर है, ये तो जो है ना इस वक्त आप सफूरा में खड़े हुए। तो इस वक्त मसला सारा ये हो गया, हमें इस तरह घुमा दिया गया है गोल। और सारा मसला ये है
कि ये जो इन्होंने हदबंदियाँ की हैं इसमें इन्होंने कुछ इलाकों को कुछ इलाकों में मिलाया है और उन इलाकों में काम करते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल एक को चार में डिवाइड किया और ऐसा किया है कि आपकी समझ मैं जो कह रहा हूँ ये कि इसने इस इलाके में काम किया, इसको नेगलेक्ट कर दिया और कहा कि हमने इस इलाके में काम किया है। यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी वो प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी आपने एक इलाका बनाया, उसके अंदर मेरा भी हिस्सा है, लेकिन मेरे हिस्से में काम नहीं हो रहा। यानी बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वाकई हमें, अब जैसे कि मैं अभी यानी गोलीमार के इलाके में जो पीछे मोहम्मद खां गोट है, वहाँ पर मैं अंदर गया हूँ, अपनी मासी वगैरह मेरी रहती हूँ, तो पूरी सड़क पर उन्होंने यानी ये पत्थर ये लगाए हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या है उसी के बराबर में फिरदौस कॉलोनी है वहाँ पर जीरो, इसलिए कि वहाँ पर कुछ और लोग रहते हैं, वहाँ पर कुछ और लोग रहते हैं मदद के साथ। हर यूसी में हर यूसी में कुछ इलाके शहरी हैं, कुछ गोट हैं। जो गोट हैं वहाँ तो काम होता है। वैसे हैरत की बात है, गोट मिलके एक शहर बनाते हैं, कराची शहर एक गोटों में तब्दील हो गया। हर जगह आपको गोट नए नए गोटों के नाम से मिलेंगे। गोटों में लाइट नहीं जाती, पानी वहाँ कंटिन्यू आता है, ठीक है। और जो लोग पे कर तीन रहे जगहों हैं से उनके पास लाइट हर चीज चेंज ओवर लगाते हैं। आपकी गई है तो आपके इलाके से हटा के दूसरे इलाके का ये चेंज मैं ओवर बता लगा रहा हूँ कि जहाँ जो लोग हर चीज़ पेमेंट कर रहे हैं, अदायगी कर रहे हैं, उनके यहाँ वो लाइट की भी प्रॉब्लम है, पानी की भी प्रॉब्लम है, गैस की भी प्रॉब्लम है। गुलशन ब्लॉक 19 वाले बेचारे रो पड़े आंसुओं से। करोड़ों रुपए के उनके घर है, उनको गोट के कच्ची आबादी के साथ जो है ना उनके साथ मिला दिया और उनका जो लोड शेडिंग है वो आबादी के साथ हो रही है। कह रहे हम करे तो करे क्या, सर पीट रहे हैं वो कि इलेक्ट्रिक ने ऐसा जादू चलाया। गोठों में आप ये देखें कि उनके यहाँ मीटर नहीं है, लाइट बराबर आ रहा है, वहाँ लाइट नहीं जा रही है। अब हम लोगों पे बिलिंग का इतना मसला है, वो भी आप इन चीज़ों यहाँ भी लोड शेडिंग है क्या? लोड शेडिंग नहीं है, अलहमदुलिल्लाह लोड शेडिंग नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये कि बोले वो कहीं मिला देंगे गोट से। यहाँ पर सबसे मसला जो है ना, देखिए वो ये हो रहा है हेल्थ के हवाले से अगर देखा जाए कि ये आप शाम के वक्त आइए यहाँ पर और देखिए कि यहाँ मट्टी का चाहिए आपको? नहीं मट्टी, जब यहाँ ट्रैफिक गुजर रहा होता है ना बेतहाशा, तो मट्टी का आप हाल देखें। मट्टी तो मैंने देख ली, मेरे इंट्रो में ही पूरी मिट्टी मुंह में चली गई। वजह से यहाँ लोग जो है ना वो एलर्जी का शिकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही स्कूल है, ये स्कूल है और स्कूल के सामने यहाँ पर सुबह को और दोपहर को रश होता है। और दूसरी बात ये बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं कितनी मुश्किल से आते होंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है, आप देखिए कि ये सड़क है, इस सड़क पर मैं भी फ़ायदा उठा रहा हूँ, पीलीभीत भी उठा रही है फ़ायदा, स्टेट बैंक भी उठा रही है, यूनिवर्सिटी भी उठा रही है, लेकिन सारा जिम्मेदारी जो है ना वो है गवर्नमेंट। क्या कर रही है? स्टेट बैंक सोसाइटी नहीं, अच्छा सोसाइटी है। यानी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ बुनियादी तौर पर ये मसला मेरा अकेले का नहीं है, लेकिन ये कि जब भी कोई चीज़ का, अब वजह क्या है, हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा कॉन्शियस हैं, यानी मेरी सोसाइटी के, मेरी ये क्या कर रही है सर, जिम्मेदार शहरी हैं, कॉन्शियस नहीं है, जिम्मेदार शहरी। हमें आने में परेशानी हो रही है। अब सब वो हम जो है निकल के यहाँ जाते हैं और अपने तौर पर डंपर डलवारे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि ये जो मुल्का सोसाइटी है ये बिल्कुल अपने कीप साइलेंट है। जैसे कि वो कहते हैं कि दुआ मांग रहे हैं, इज्तिमाई दुआ हमारे लिए मांग रहे हैं, हमारी दुआ बिल्कुल हो जाएगी। भाई आप भी जो आन के सामने आओ ना, सारा मसला जो है वो ये होगा कि अभी होता है आप क्या कर रहे हो, हालांकि बेसिकली ईमान का हिस्सा ना, इज्तिमाई दुआ पे उनको भी फायदा हो रहा है, तो बेसिकली ये सर ऐसे ही होता है। बेसिकली गवालियार कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी का ये काम नहीं है कि सड़क को बनवाए, लेकिन अपने तौर के ऊपर क्योंकि हमारे लोग यहाँ रहते हैं और उनको तकलीफ होती है, लिहाजा उन्होंने आने के यहाँ पर डंपर डलवाए। अच्छा, उसके बाद ये डंपर डल के 5-6 दिन सिलसिला सुकून करा, उसके बाद हमारे ये तरक्यात काम करने वाली है। 1 मिनट सर, 1 मिनट दूंगा आपको, लेकिन ब्रेक के बाद दूंगा। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक ले लीजिए जनाब। आज जब बात चल पड़ी है तो और बात भी पूछ लेते हैं, और भी हालात पूछ लेते हैं। एक सोसाइटी के लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के इस इलाके को ओन कर रहे हैं, और वो तमाम जो इदारों ने काम कर रहे हैं वो ख़ुद से अपनी जेब से लगाते हैं। अब और कितनी ज़िम्मेदारी दिखाएं कराची के रहने वाले, खुदारा 2 साल गुजर गए इस निज़ाम को। अब ये जब कहते हैं कि फिर बात उठती है दूसरी, फिर लोग बोलते हैं कि भाई सूबे और यूनिट्स बनने चाहिए, फिर बोलते हैं वो लोग जिनको ये बात बहुत बुरी लगती है, वो कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम को और इस सिस्टम को इतना मजबूत कर दें कि हमें यूनिट्स ना बनाने पड़ें। तो ये फिर बात आप वो काम डिलीवर कर दें जो ये लोगों की परेशानी है, जो अपनी जेबों से ये मसले हल कर रहे हैं। आप यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जैसे हम इस इलाके में जब आए हैं, इलाके मकीन तो यहाँ मौजूद हैं। भाई हमें देख के रुके। जी भाई क्या कहना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम।
सर मैं यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ स्कीम 33 से। हमारा घर है पहलवान, ये अपना क्या नाम है, मोहम्मद खान गोट। मोहम्मद खान गोट तो बड़ा खूबसूरत बनवा दो ऐसा यार बोल के, जहाँ आपने जैसे अपना बनवाया है। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये शरगोट, मोहम्मद खान गोट, सच्चल गोट, यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ जी आपके गोट पे सड़क है? सड़क नहीं है, बिल्कुल सड़क नहीं है। सारे जो है ना ये अपना नहीं है सड़क, इनके पास भी नहीं है। बिल्कुल सड़क नहीं है। हमारा शरगोट ई ब्लॉक जो है ना वो सड़क से बिल्कुल जो है ना महरूम है, और वहाँ गटर नाले ऐसे खुले हुए चल रहे हैं, और वो बच्चे जो है ना गिर रहे हैं। छोड़ दो ना, वो सड़क क्यों इस्तेमाल करते हो? हमारे सर सड़क ले लो सर, हमारा घर है वहाँ पे। अच्छा घर है, हमारा घर है, घर अपने बच्चों को कोई छोड़ सकता है? हुकूमत कह रही है वहाँ से घर छोड़ दो, कोई ऐसी जगह लो जहाँ पे वो काम कर सके। तो हुकूमत ने हमें जो है ना वो क्या कहते हैं, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे भी वो दे रहे थे, वो भी अभी बंद कर दिए। वो तकरीबन तो माशाल्लाह बाइक चला रहे हो, बाइकिया चला रहे हो, अब आपको क्यों देंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट? मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मजदूर आदमी हूँ। वो बेरोजगार को देते हैं। मैं रेंटर हूँ, किराए पे रह रहा हूँ सर। हाँ ना, तो इस हिसाब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये स्कीम 33 का ज़िला ईस्ट का जो भी बड़े बड़े महकमे वाले हैं, जो बड़े हैं, जो MP MNAs हैं, उनको यही रिक्वेस्ट है कि MP MNA से नहीं करें, आप अपने मेयर से ये अपील करें। मेयर मौजूद है, मेयर से। हमारा मेयर मोतज़ा वहाब है जी, उसको बोले ना, लेकिन वो तो सड़क भी उन्हीं के अंडर आती होगी, KMC की सड़क होगी यकीनन। वो तो कुछ कर नहीं रहे सर। वो तो बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, अभी तो हमारी तरफ तो कोई आया ही नहीं अभी तक। क्यों? जब ये बारिश नाज़िम नहीं आया आपके? नहीं कोई नहीं आया। कौन सर, टाउन कौन सा है आप लोगों का? सफूरा टाउन है ना, और खास खेली साहब है ना वहाँ, उनके खास खेली साहब आते घूमते हैं। बशीर खास खेली कभी भूल के भी हमारे कह रहे हमने पूरा टाउन में काम करा दिया उन्होंने। बशीर खास खेली भूल के भी हमारे शरगोट ई ब्लॉक में आया ही नहीं। आप उनसे पूछे, आप उनसे पूछ। नाराज किया हुआ उनको? हमने नाराज नहीं किया, हम उनके वोटर हैं। नहीं वोट नहीं दिया होगा? नहीं सर, हमने वोट दिया तभी तो ये सिलेक्ट हो गया। पता नहीं, इससे सिलेक्ट थोड़ी होता है सर। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वोटर का तो एहतराम होता है, सब जगह पहुँचते हैं वहाँ पे लोग। सर मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी वोट तो हमने दिया, लेकिन ये रिक्वेस्ट है जितने भी दिया है सर, हमने दिया है, पता है आपने, बिल्कुल हमने दिया है सर। वोट दें या ना दें, शुक्रिया, बुरा नहीं मानिएगा, आपका मौका हम लेना चाहिए जी। हम वोट दें ना दें, आपने सवाल किया, आपने वोट दिया, हम वोट दें या ना दें, जिम्मेदारी किसकी है? इदारों की जिम्मेदारी है। और ये जो है, ये जब बारिश हुई है तो सत्यानाश होकर रह गया। यहाँ के जो MP हैं वो भी आए थे यहाँ पर, देख के चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर ज़मानी कलामी सब कुछ हुआ है। आप यकीन जानिए इतनी बुरी हालत हो गई, आए दिन यहाँ ये फटती रहती है लाइन। और ये क्या कर रहे हैं? आपके सामने होते हुए आपके इलाके की लकड़ी चोरी हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये रोड का हशर। एक मिनट सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा इनसे बात करूँ। ये ज़रा मैं लकड़ी वालों को बड़ा ढूंढता हूँ, ये दरख्त के दुश्मन जो लोग हैं, मैं उनका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। हाँ चाचा, कहाँ ये जमा करके ला रहे हो? कौन से दरख्त काट लिया ये? अबे गाड़ी तुम्हारी है, भर के तुम ला रहे हो? मैं तो गाड़ी वाला हूँ ना। हाँ, कहाँ से भरे ये कलिंदराबाद से। क्या ये दरख्त काट दिए इतने बड़े बड़े? हाँ ना भाई, ये क्यों काट रहे हैं अंकल? ये दरख्त तो जिंदगी है, क्यों काट रहे हो? कटा हुआ था। कहाँ से कटा हुआ? पूरा काट रहे हो यार। लाला क्या कर रहे हो? जुल्म। यहाँ पहले इतनी मसला है, सांस लोगों को आता नहीं है, आप दरख्त जो रहे है वो भी काट दोगे? तोड़ दिया ना, वो शेवर ने तोड़ा। कहाँ लेके जाओगे? ये हम घर लेके जाएंगे। क्या करोगे इसका? इसका हम जलाएंगे। जलाओगे? हाँ। क्यों गैस नहीं जलाओगे? और इससे धुआं होगा यार, इस मौसम में तो बड़ा मुश्किल है। गैस किधर है हमारा? क्या होटल है आपका? होटल नहीं, होटल नहीं। अबे इतनी लकड़ी तो पूरे साल क्या 2 साल चलती रहेगी, कितना खाना पकाओगे? अगवान कैंप में रहते हो? अगवान कैंप में गए नहीं वापस? अगवानी हो? नहीं, अगवानी नहीं, पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तानी। तो इतनी लकड़ी क्यों भाई काट रहे हो, या दरख्त क्यों काट रहे हो? आप कहाँ से काट के नहीं लाए? ये कैसे मिले आपको? मेरे को फोन किया, मतलब बगाड़ बाड़े है ना मेरा। हाँ, कितने पैसे ले रहे हो आप सुजुकी में दरख्त पहुँचाने के? 2000 रुपये। ये कहाँ पहुँचाएंगे? मेमार के अंदर? हाँ। है चाचा, ये कहाँ से जमा किया? बताओ ना सही बात। ये कौन सा दरख्त है? लकड़ी कौन सी है ये? नीम की लकड़ी काट दी है यार, खुदा को। घर बना रहा था ना भाई, घर बना रहा था वो। तो ये भी तो एक सांस लेता हुआ जिंदा चीज है, आपने उसको मार दिया है। तो ये तो इंसानों के लिए बनाया, अल्लाह पाक ने दिया यार। तो अल्लाह पाक ने ये थोड़ी बोला कि काट दो दरख्त को। पता है कितना बड़ा जुर्म है इसके ऊपर? हो जाता है यार, क्या करें। शाबाश है। वैसे बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ ये जुल्म करने का आपका बहुत शुक्रिया। ये है जी जनाब, उनको अपना घर बनाना है, और वो घर बनाने के लिए उन्होंने लकड़ी काट दी। ये है जी यहाँ के हालात इस शहर के अंदर, जिसका जो बस चलता है वो कर देता है। अपना घर बनाने के लिए जनाब नीम का दरख्त काट के लिया है वो।
सुनिए खबर उनकी, वो कह रहे हैं मुझे घर चलाना था, घर बनाना था, गैस नहीं है इसलिए नीम का दरख्त काट दिया है। ये है यहाँ पे जुल्म, जिसका जहाँ हाथ लगता है वो अपना काम कर लेता है, पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। जी जनाब, कुछ आप बात कर रहे थे, वो बड़े साहब क्या कह रहे थे? वो पीछे चले गए, वो बड़े साहब कहाँ गए? वो भी चले गए। जी आइए, आप वो पोल की एक निशानदेही करना चाह रहे थे, बताइए। ये पोल आप देख सकते हैं, किसी के ऊपर भी गिरेगा तो जानी माली नुकसान होगा। स्ट्रीट लाइट से, स्ट्रीट लाइट से, जो कि यहाँ से आधी जल रही हैं, आधी नहीं जल रही हैं। और सोसाइटी ने अपने खर्चे पे अपने पैसों से ये लाइटें लगवाई हैं। यहाँ कोई दूसरा कोई महकमा आके नहीं पूछता। यहाँ पर ये हमने लगाई हैं कि यहाँ पर स्नैचिंग की जो वारदातें होती हैं, जो चोरी चकारी डकैती की वारदातें होती हैं, उससे क्योंकि हमारे ही रिहायशी यहाँ से गुजरते हैं, तो इसके लिए हमारी सोसाइटी ने ही ये सब कुछ यहाँ पर ये लाइटें करवाई हैं। अभी हमने तकरीबन लाइट जलती हुई देखते हैं, केसी वाले आते हैं, आगे काट के चले जाते हैं कि जी केएमसी पेमेंट ही नहीं दे रही है, लिहाजा अब जो है वो आप पेमेंट देंगे तो लगेगा। अच्छा। फिर मजबूर होके, अब ये पूरा अंधेरा होता है, फिर मजबूर होके हम बुलाते हैं, उनको पैसे दे के काम करवाते हैं। तो अब ये आजकल जल रही है, लेकिन इसका कोई पता नहीं है कि कब आके ये फिर डिस्कनेक्ट करके चले जाएंगे। जनाब, ये जैसे इन्होंने कहा था, ये देख लीजिए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इस वक्त आज शहर में 2 हादसा हैं जिससे डंपर ने 2 लोगों की आज जान ली है। दोनों बच्चे आज अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। और जो कि हमें मेयर कराची हों या DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमें ये बार बार कहते हैं कि हमने इनके ऊपर ट्रैकर्स लगा दिए हैं और ये स्पीड लिमिट है और इनकी टाइमिंग रात 11 बजे की। लेकिन ये दिखाने का मकसद ये था, पीर साहब देख लीजिए, ये क्लिप भी आपको हम भेज देंगे कि ये दिन के अंदर ये पाबंदियाँ तो मोटरसाइकिल कार वालों के लिए जो मैं और आप चलाते हैं, सर, इनके लिए नहीं है। ये दावे से बोला, ये तो पूरा एक माफिया है और इस माफिया से मैं नहीं कहता कि उनको कितना हिस्सा मिलता है, लेकिन बहरहाल महसूस यही होता है कि जब मैं कोई काम नहीं कर रहा, इसके लिए कुछ ना कुछ उनके पास भी जाता ही होगा, वरना क्या मुश्किल है। वो क्या DIG लेवल के जो लोग हैं, और वो बड़े हम उनसे मिले, प्रोग्रेसिव आदमी, बड़ा अच्छा सोच रहे कराची के लिए, वो अच्छी चीज़ ई-चलान का सिस्टम इम्प्लीमेंट कराया है उन्होंने। अब ये देखिए, यहाँ पर जो है मुस्तकिल आपको कोई, अभी आपने खुद देखा यहाँ रक्षा फंसा हुआ था, बिल्कुल। और अभी इससे पहले जब यहाँ पानी भरा हुआ था, जो इन लोगों ने जाके सही करवाया था, तो यहाँ पर इधर भी ट्रक भरे थे, उधर भी ट्रक भरे हुए थे। अब ये इन्होंने यहाँ पर कर दिया, इन्होंने ये लाइन डाली है, ये ओपन लाइन, ये नाला, ये क्या, ये तो इन्होंने हमने बनवाया है। अच्छा, आप लोगों ने? ये हमने बनवाया है ताकि हमारी ये पानी ये आ कहाँ से रहे? ये पानी जमा होता है उसके लिए। अच्छा, ये बरसाती नाला बना दिया, ये जो है नया बनाया ताकि वहाँ का पानी जो है वो यहाँ से लेकर, अभी यही मैं आपसे कह रहा था, कि ये जो बनाया है, अब ये सारा मसला यहाँ के रुक जाएगा, ये अभी इन्होंने ये किया है। 3 साल से हमारी साइड का रोड जो है ना, वो इसी ट्रेंच की वजह से महफूज रहा है। अच्छा, यानी ये डिपार्टमेंट का भी फायदा है। असल में बात ये है, सही है, ये इसकी वजह यही है, आगे से रोड सही होने की वजह यही है कि यहाँ सर मसला पता है क्या है? अब वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए जी, लेकिन जब वो ये देखते हैं इदारे के यार थोड़े दिन छोड़ दो, ये खुद अपने काम निकाल लेते हैं, उस वजह से वो और छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से लिमिट होती है ना आपकी एक्शन। देखिए ना, बात ये है कि कुछ अगर गेट के सामने की मसला कर लेंगे, लेकिन ये सड़क बनाना तो लाइफ बात है कि सोसाइटी का काम नहीं है। आप अपनी ये तो छोटे, अब जैसे कि इन्होंने डंपर डलवा दिए, 10 डंपर डलवा दिए, ये एक्स्ट्रा करा दिया। अब जैसे ही डंपर डले, उसके 1 हफ्ते के बाद जो है इन्होंने आने के पाइप डाले, और पाइप डालने वाले इतने माहिर थे कि उन्होंने मट्टी जो डाली इतनी उम्दा डाली कि दूसरे दिन यहाँ पर गाड़ी फंस गई। क्यों? इसी उन्होंने उसको बनाया ना, मट्टी डाली उसके। तो सारा मसला ये है कि यहाँ जो काम हो रहा है वो भी ऐसा हो रहा है कि हमारे सीवरेज के पाइप पड़े हुए तो हैं, ये किस चीज़ के लिए डाले हुए हैं? ये सीवरेज डली है क्या? यहाँ डली है, कुछ डली। कोई इन्होंने आपको बताया, प्लान दिया है कि कुछ होने जा रहा है? स्टॉर्म वाटर के लिए जो है इनका कहना ये था कि हम ये चैनल बना रहे हैं, ये पाइप डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पाइप इन्होंने सिर्फ यहीं तक डाला है, जबकि उस वक्त हमें ये बताया गया था कि ये पाइप जो है ये थ्रू आउट जाएगा साइंटिस्ट सोसाइटी क्रॉस करके और मद्रास वाले रोड पे। मैं आपसे दोबारा ये बात पूछ लूँगा, वक्त एक और ब्रेक का हो गया, तो यहाँ हम ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, ब्रेक ले लीजिए। हम वहीं के साथ मौजूद हैं, इलाका मकीन के साथ हैं। आज ज़बरदस्त सीनियर लोग मिले हैं, मज़ा आता है मुझे ऐसे लोगों के पास, इनके पास तजर्बे होते हैं, जो जानते हैं, जिस शहर की तमाम चीज़ों को देखते हैं, उनसे हम सवाल करते हैं और जवाब मज़े के मिलते हैं हमें। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं एक चीज़ दिखा दूँ कैमरामैन से, ये अब सीज़न आ गया जनाब, नवंबर दिसंबर। अब जो अदाद शुमार हमें अस्पतालों से मिलते हैं वो डेंगू के मिलते हैं, और साफ़ पानी के अंदर जो है वो डेंगू की परवरिश पाता है,
उसका जो लावा कहा जाता है। अब मैं सीओ साहब वाटर बोर्ड के जो असदुल्ला साहब हैं, हाथ जोड़ से उनसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, डिलीवर करना चाहते हैं। सर ये आपके इदारे के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे ही आके जो है वो ये पिट मारते हैं, इसकी रिपेयरिंग करते हैं और उसके बाद उसको खुला छोड़ दिया है। अब पता नहीं वो कौन सा वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि कितना पानी इस यहाँ से बहेगा या कितना नहीं बहेगा, वो वही बता सकते हैं। टेक्निकल लोग हम हैं नहीं, निशानदेही करना हमारा काम है। वो आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये क्लिप भी आपके पास ज़रूर भेजूँगा कि ये आप देख लीजिए, ये वाटर बोर्ड की वजह से ही ये पूरी सड़क जो है इस वक्त उनकी, आप लोगों के इदारे की जानिब से अगर ये काम बर वक्त और सही हो जाए तो इन लोगों की जो मुश्किलात हैं वो वैसी दूर हो जाएंगी। सर ये कितनी दफ़ा सही हुआ और कितनी दफ़ा इसके मसाइल पर हमने यूँ समझ लीजिए आते होता है सही और फिर ख़राब हो जाता है। आप थोड़ा इधर आइए क्योंकि सूरज सामने है तो आपकी शक्ल जो है वो हम दिखा नहीं सकेंगे। बात ये कि ये कई मतलब अब रिपेयर हुआ है और रिपेयर भी ऐसे ही होता है कि उन्होंने आए फिर लेबर बोलते कि वो चले गए। अब आप देख लीजिए 3 दिन पहले यहाँ काम हो रहा था और 3 दिन के बाद जो है अभी पूरा नहीं हुआ होगा ना सर, तो हो रहा होगा, मुमकिन है अगले साल तक हो जाए। इसी की वजह से अभी हमने तकरीबन 2 लाख रुपए का यहाँ पर घेरा डलवाया है ताकि रास्ता सही हो जाए। इस वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से सारा पानी आया और आपके सामने देखें पूरा रोड दोबारा ख़राब हो गया। जो हमने 10 डंपर डलवाए पहले मलबे के, फिर घेरा डलवाया इसके ऊपर अभी 1 हफ़्ता पहले, तकरीबन 2 लाख रुपए का घेरा था वो जो यहाँ हमने डलवाया। लेकिन ये वाटर बोर्ड के पानी की वजह से वो दोबारा सड़क पे गया है, वो सड़क दोबारा वैसी हो गई। ये वाली सड़क मुकम्मल तौर पे बंद थी, मुकम्मल बंद थी, एक ही तरफ से ट्रैफिक चल रहा था। ये हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर रोड रिपेयर करवाया, इसको ऐसा करवाया कि ट्रैफिक आ जा सके। तो अब कुछ ट्रैफिक यहाँ पर चलना शुरू हो गया। तो आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से, मुर्तज़ा वहाब साहब से हमारी गुजारिश है कि जनाब हम पर भी कोई नज़र करम फरमाएँ, स्कीम 33 पे कोई नज़र करम फरमाएँ। जो ठट्टो डैम का पानी यहाँ पर आता है, बरसात में बुरा हाल हो जाता है। ये मेन लिंक रोड है, सच्चल सरमस रोड है, मेन लिंक रोड है। जितनी भी अंदरूनी सिंध जाने वाली बसेज हैं, जितने भी जो ट्रैफिक है वो यहीं से गुजरती है और उनको बड़ी परेशानी होती है। डकैतियाँ यहाँ रात को होती हैं, हर तरह की परेशानी हमें इस रोड पर है। अपना सब आ जाएंगे क्योंकि लास्ट सेगमेंट है, मैं जल्दी से आप बिल्कुल। अब ये जो बात सही सब कर रहे थे, इसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि बारिशों का पानी के लिए यहाँ रेन वाटर चैनल कोई भी नहीं है। वो पानी जाने का रास्ता सिर्फ यही है और यहाँ पर कोई ऐसा लाइन नहीं पड़ी है कि जो रेन वाटर से जाके लिंक हो जाए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि यहाँ पर रेन वाटर चैनल भी बहुत ज़रूरी है बनाना यहाँ पर। ठीक सर, आप क्या गुजारिश लाइटों के लिए करेंगे, सड़क के लिए करेंगे? देखिए सड़क के हवाले से ही बात हो रही है, असल में बात ये है, और जो स्टॉर्म वाटर है उसके हवाले से बात हो रही है। तो अभी तो ये बता चुके हैं आपको इस चैनल का। तो उसके अलावा जब बारिशें होती हैं, ठट्टो डैम का पानी आता है तो 3-3, 4-4 महीने जो है ना, ये कराची यूनिवर्सिटी साइड की जो रोड है ये बंद रहती है। ये अभी 2 दिन पहले इस पर कुछ ट्रैफिक चलना शुरू हुआ है, वरना तो डबल ट्रैफिक जो है वो इसी रोड पे चल रहा है, समझे। इससे एक्सीडेंट की शरह बढ़ जाती है, समझे ना आप। प्लस अभी जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि डकैतियाँ जो है वो बेइंतहा होने लगती हैं, तमाम ट्रैफिक यहाँ स्लो होता है और नतीजा ये होता है कि लोग लूट जाते हैं उसके अंदर। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो पानी आ रहा है, अब ये यहाँ से निकासी के लिए इन्होंने पाइप डाले हैं, लेकिन ये पाइप जो है ये इन्होंने थोड़े से जगह तक डाले हैं। अब ये कि पानी जो है अगर वो जाके कहीं रुकेगा ना, अगर बेसिकली इसको मिलाना चाहिए उनको कि जहाँ पर असल उसका ड्रेनेज है, अब वहाँ आके छोड़ दिया है। अब ये इन्होंने दिखाने के लिए यहाँ से काम कर दिया, लेकिन जो पानी जाएगा वो कहाँ जाएगा, फिर यहीं ब्रिज ब्लॉक हो जाएगा। ये इन्होंने जगह ऐसी कर दी, हालांकि हमने यहाँ एक ट्रेंच बनवाई थी अपने इंतजाम के तहत, एक ट्रेंच बनवाई थी और उस ट्रेंच के जरिए पानी जो था यहाँ से चला जाता था उसके अंदर। अब ये दोबारा इन्होंने लेवल कर दिया और पाइप डाले, लेकिन पाइप भी थोड़ी सी जगह डाले। आप भी आइए, आप ज्वाइन करें। सर क्या कहना चाहिए, आइए क्या आइए चाह रहे हैं कि वाटर एंड सीवरेज का सिस्टम सही किया जाए, जो लीकेज है। वैसे एक बात मुझे ये महसूस हो रही है, पानी का मसला नहीं है इस इलाके में। वाटर एंड जिस हिसाब से पानी वाटर बोर्ड का यहाँ मौजूद है, पानी का तो मसला नहीं है ना। नहीं, अल्लाह का शुक्र। और दूसरी चीज़ ये कि ये रोड जो है इसकी तामीर फ़ौरन करवाई जाए, क्योंकि आए दिन चोरियाँ छीना झपटी इस पे हो रही हैं। ठीक। और ये जो है सफाई सुथराई के लिए जो है टाउन नाजिम को चाहिए कि यूसी को बोलें या जो भी है। वैसे ये रोड केएमसी के अंडर है या टाउन के अंडर है? ये टाउन के अंडर में। ये टाउन के अंडर है। हाँ। तो फिर टाउन वालों से मिल लेना जाके एक दफ़ा, आप लोग सर पहुंच जाएं, हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो हो जाना चाहिए, कोई इतना बड़ा
रॉकेट साइंस तो है नहीं, छोटा सा पैच वर्क भी कर देंगे तो आप लोग। टाउन चेयरमैन साहब तशरीफ लाए थे जब सर यहाँ एक पर पानी छोटा आया सा है। उनको गुलदस्ता देने के लिए कोई तकरीब रख लें, बिल्कुल हम उनके पास उनको बोले आपसे एक फीता कटवाना चाहते हैं, हम उनके बुलवा पास गए लें थे, किसी हम उनके पास गए थे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब हम दोबारा उनके पास जाएंगे इंशाल्लाह। सर एक छोटा सा जलसा करवाते हैं उनका, एक तकरीब रख लें, इलाका मकीनों से मुलाकात करा दें, सर आ जाएंगे। अगर हम सियासी लोग होते तो जरूर करवा देते ये। तो सर वोटर तो है ना, या सियासी नहीं तो वोटर तो है ना। वोटर बेशक हैं यहाँ पर, हर पार्टी के वोटर हैं, बिल्कुल हैं। अब आप ही के चैनल के तवज्जो से उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी नजर करम फरमाएं इसके ऊपर, और हम भी उनके पास जरूर जाएंगे इंशाल्लाह, उनसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। जी भाई कुछ ऐड कर लो, आखिरी लम्हात हैं, बंद कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो सर गया। एक तो आपका शुक्रिया C21 सर आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग बुलाते हैं हमें, सबसे बड़ी बात हमारी बात जो है आप हुक्काम वाला तक पहुँचाएँ। ये जो यहाँ का मसला है, यहाँ के तमाम बेशतर मसाइल जो हैं वो सोसाइटी अपनी मदद आप हल कराती रही है, जिसमें ये 900 फीट की ट्रेंच बनवाई, उससे काफ़ी हद तक रोड बचाया। मगर जब ये ठड्डो डैम का पानी आया तो उसने इस रोड को बहा दिया। अच्छा, इसके आगे निकलने की कोई जगह नहीं बन रही ना, तो इसमें जो है इसको खास तवज्जो देनी चाहिए। जैसे ये अगर बनाए भी तो ये आगे से मिल जाएगी, ये अगर यहाँ से बनाई जाए, ये है रास्ता ऐसे आगे जाकर इन्होंने प्रॉपर यही जगह दी है, नेचुरल फ्लो ही है ये, यहाँ से ही पानी जाएगा। और इसको थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, ये हो जाए तो इससे बहुत बेहतरी है। जो पाइप डाल रहे हैं ये नाकाफ़ी हैं, इससे यहाँ जितना पानी, जी कुछ पाइप डाले हैं इन्होंने मगर वो नाकाफ़ी है, उससे पानी आगे जो है ना सही, बिल्कुल ड्रेन नहीं होगा। तो इस पर ख़ास तवज्जो दी जाए, क्योंकि स्ट्रीट लाइट का भी यहाँ पे मसाइल हैं। ये भी सोसाइटी अपने मदद आप समझ लें पिछले कई सालों से जो है ये खुद ही करवाती रही है काम। यहाँ बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, छीना झपटी बहुत ज़्यादा होती है। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ दिलती ही नहीं है। आप लोगों का कचरा कौन उठाता, कौन सा इदारा उठा, वो आते हैं सॉलिड वेस्ट वाले आते हैं? हम तो हमारी अपनी आज तक यहाँ कोई कचरा उठाने कोई भी नहीं आया। वो भी हमने अपने आप ही इंतजाम किया हुआ मदद आप ही है है, वो इंतजाम भी अपने आप ही किया हुआ है। घर वाले जो है किसी को मखसूस कर रखा है, वो आगे किचन ले जाता है, फिर किसी जगह डब्बे की सुविधा की फेंकता है। सारा मतलब यहाँ पर कोई ऐसी सारे मसले आप लोगों ने खुद ही बेड़ा उठाया। मैं तो क्या करें, सड़क से लेके कचरा, कचरे से लेके गटर, बचा क्या मजबूरी का सफर शुक्र है। मैं तो सोच रहा हूँ लोग पूछेंगे भाई कोई काम कराना, आप लोगों का नंबर दे दो, बोलो ये बहुत से शहरी रहते हैं जो इलाके के काम करते हैं। अभी तो आप ये देखिए ना कि इस वक्त यहाँ सारे शहर में ही जो कचरा उठाने वाले हैं, सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं कर रहा, समझे ना। कचरा उठाने वाले वो सब अफगानी हैं। अब ये अफगानी जा रहे हैं, गए आपके गए ना। अब ये जो हमारे यहाँ आता है एक ना एक दिन ये भी चला जाएगा। लेकिन बात ये है कि उसका मुतबादिल गवर्नमेंट क्या इंतज़ाम कर रही है, कचरा कहाँ जाएगा ये। जी सर आ गए आप, आखिरी लम्हात हैं हमारे, कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें? तफसीलन हमें खबरें तो सारी मिल गई हैं यहाँ की, है कि मसाइल के। यहाँ तो ये लावारिस जगह पड़ी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप लोग हैं ना, ओनरशिप नहीं है, हम लोग तो बेचारे कमेटी वाले सारा एक्टिव हो जाते हैं, लाखों रुपए की तो मिट्टी लगा दी सर एक्टिव हो जाते हैं। ये फिर देखें अभी इन्होंने क्या, ये दोबारा से ये बंद कर दिया है। तो ये अब ये इसको तो हम लोगों ने अपनी मुश्किल से इन लोगों ने बनाया था, नहर बनाई थी ताकि पानी आगे निकले, दोबारा पानी आने इन्होंने बंद कर दिया है। तो ये ज्यादा नहीं तो और क्या, किसी और को आपके पड़ोसी को उसने बंद कर दिया, आप इदारे को गाली दे। सर इदारे ही करते हैं ना, ये पता थोड़ी है, जैसे आपने अपनी मदद आप बनाया, उसने अपनी मदद आपके तहत किसने किया है, किसने किया है, आपके पड़ोसी कौन से इदारे कर रहे हैं, मुझे बताएं ना हमें। ये टाउन की मशीनरी थी, टाउन का अमला काम कर रहा है। तो क्या उन्होंने उनसे पूछा नहीं क्यों बंद कर रहे हो भाई, बुरा लग रहा है? उन्होंने ये लाइन जो है यहाँ से डाली है, वो ये कह रहे हैं 18 इंच की लाइन जा रही है, और जाहिर उस वक्त नीचे से एक लाइन डाली है, ना, ये यहाँ से लाइन नहीं जा फिर रही। ये पानी क्यों आ गया? मगर ये पानी है ना, ये अच्छा ये वाटर बोर्ड की वाटर बोर्ड है, सीवरेज का नहीं है, साफ पानी है। शहर में जो वाटर बोर्ड का एक प्रॉब्लम होती है ना, 2 मिनट के अंदर आते हैं, कोई लाइन कटिंग करता है, रोड कटिंग करता है, वाटर बोर्ड 2 मिनट में आते हैं। पूरे शहर में पानी का लाखों गैलन जो है ना ज़ाया होता है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ज़ाया हो रहा है। यहाँ कोई नहीं आता वाटर बोर्ड वाला। एक सुजुकी ला के अपने दरवाजे पे डालें और 2 सरिये उतारे, कौन सा इदारा नहीं पहुंचेगा और कहाँ नहीं पहुंचेगा। जहाँ इंसानों को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ कोई भी नहीं आ रहा। अगर आप जाएँ सीधे इस वाली रोड के ऊपर तो आपको जगह जगह बीच में पाइप जो है ना, जिस दिन पानी आने का दिन होता है एक दिन छोड़ कर आता है, रोजाना पानी सड़कों पर पानी भेजा हुआ होता है। यानी एक ये जगह भी ख़राब है और जगह जगह पर जो, और यही वजह है कि पानी का प्रेशर नहीं बनता। लाजमा जब पानी लीकेज होगा हर जगह जगह प्रेशर बढ़ेगा। तो सर अब कौन से इदारे टारगेट में हैं? वाटर बोर्ड लाजमी बात है, सड़क के लिए टाउन, और देखा यही 2 KMC तो वही आगे ना, फिर टाउन में करना है और वाटर बोर्ड का काम है। सीवरेज भी उन्हीं के पास है और वो भी हुई।
तो ये इसके निकासी के लिए ये भी कमिश्नर से बात हुई थी। अच्छा, कमिश्नर साहब भी हाँ, ठीक है। आपने कहा था ना कि वो बहुत अच्छे आदमी है, काम करना चाहते हैं, तो बुनियादी तौर पर ये उन्हीं का काम है कि वो बिल्कुल अपने ऐसे। अपने जैली इदारों को मुस्तैद करें और कहें कि भाई जाके काम करो, बिल्कुल तो मैं ऐसे। शरीफ आदमी को तंग कर रहे हो। बिल्कुल इसी की लाजिम बात है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है। सर ये नारे वाले भी गायब हो गए। वो हाँ गायब हो गए। तभी जो मैंने आधा कहा, तभी जो मैंने आधा कहा नहीं कहा कि खून फिर खून है। ये नारे हमने इतने सुने, वो जो नारे लगाते थे वो बेचारे चले गए। खून फिर खून ही गिरता है तो जम जाता है। चले जा, बहुत शुक्रिया आपका। बात ही इस इलाके में आने की, स्कीम 33 का ये इलाका है जहाँ हम ये दिखाना चाह रहे थे इन लोगों के मसाइल हैं जो सड़क वाटर बोर्ड की वजह से और सीवरेज का सिस्टम और वाटर बोर्ड की नाअहली में नहीं कहूँगा, वो काम करना चाहते हैं लेकिन काम कुछ टेक्निकल होता है जिस वजह से वो कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये डेंगू का सीज़न है, खुदारा ये जो साफ़ पानी जहाँ जहाँ जमा हो रहा है उसको या तो ये पिट भर दें या ये काम कर लीजिए, क्योंकि आपकी लीकेज की वजह से शहर में फिर डेंगू का एक बड़ा मसला जो है वो सर उठाना शुरू कर देता है। और इन इलाकों से फिर टाउन से तो गुजारिश है कि ये सड़क, वो फिर बोलेंगे ये पहले पानी का मसला हल हो जाए तो यकीनन सड़क भी बन जाएगी। अगर अभी सड़क बन गई तो दोबारा एक हफ्ते में यही असर हो जाने, मसला सारा यही है। तो पहले सीवरेज और ये पानी का मसला यहाँ का हल हो जाए तो सड़क भी बन जाएगी और पायदार भी होगी और चलेगी भी। यहाँ न्यूज़ 9 की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।